कराते हैं, जो भी समाज के लिए थाने पर मदद करते हैं, तहसील पर मदद करते हैं, तो ये सभी लोग आज इनके जो इतने शुभचिंतक हैं आज मिल करके कह रहे हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर की ताकत मजबूत करेंगे और आने वाले समय में 2027 में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इस सिकंदरपुर से अपना विधायक बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी समाजवादी पार्टी पर आपने निशाना साधा और अखिलेश यादव का बयान था कि 27 में सरकार बनने जा रही है, हमारे सांसद ज्यादा और जनता आशीर्वाद देने वाली है। देखिए 2024 में जनता को इन्होंने मूर्ख बना दिया। हाँ। जनता के सामने झूठा वादा कर दिया और झूठे वादा आरक्षण खत्म करने का किया था, संविधान खत्म करने का किया था, लोकतंत्र खत्म करने का किया था, लेकिन इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता। यह बात देश के प्रधानमंत्री जी कहे, इस देश के गृह मंत्री जी कहे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहे कि यह देश में संविधान जितना हम बचाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने उतना खत्म करने का काम किया था। आज पूरे देश में जो 24 में समाजवादी पार्टी ने भ्रम फैलाया था, अफवाह फैलाया था, उसकी हवा हम लोगों ने निकाल दिया। आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री जी ने 29 तारीख को जिस तरीके से घोषणा किया इस देश में जाति जनगणना कराने की, ये सामाजिक न्याय रखने का सबसे बड़ा बुनियादी एक पिलर बनाने का जो काम प्रधानमंत्री जी किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि समाजवादी पार्टी का हवा निकाल दिया, कांग्रेस पार्टी के छुच्छी खोल दिया, हवा निकाल दिया कि आज पूरे देश में तमाम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित आज इस बात से खुशी महसूस कर रहे हैं। उनके मन में इतना खुशी है कि जो काम 55 साल तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सहयोग से नहीं हो पाया, उस काम को 94 साल बाद ऐतिहासिक फैसला, दृढ़ संकल्पित जो देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा शक्ति दिखाया, ये आने वाले समय में ये वंचित वर्गों के न्याय के लिए, उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक बड़ा रास्ता बनेगा। आने वाले समय रोहिणी आयोग की रिपोर्ट हम सब लोग लागू कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी कराने का काम देश के प्रधानमंत्री से माननीय ओम प्रकाश राजभर कराएंगे। जब से ये अभियान चला है, जब से जाति जनगणना का फैसला हुआ है, घोषणा हुआ है, तब से समाजवादी पार्टी के लोग परेशान है कि अब हम बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या कहें, क्योंकि इन्होंने हमेशा लटकाने का काम किया, हर योजना को लटकाने का काम किया, भटकाने का काम किया और लोगों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों का सपना साकार करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए इनके जो बयान चल रहे थे कि हम लोग जाति जनगणना कराएंगे, अरे भैया कांग्रेस सरकार कर्नाटक में क्यों नहीं करा रहे हो? अभी आपके इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में थी, क्यों नहीं करा रहे थे? आप लोग इस देश में, बिहार ऐसे राज्य में श्री नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना जब कराने का फैसला किया तो वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सहयोगी दल जो है भारतीय जनता पार्टी हमारी, उन्होंने कहा हम सहयोग करेंगे। आज पूरे देश में तमाम गरीब, कमजोर इस बात से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब जाति जनगणना हो जाएगा तो हमारे समाज के बेटा बेटी का भी भाग का रास्ता खुल जाएगा और हमें भी हिस्सा मिल जाएगा। अखिलेश यादव का बयान बार-बार कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम पुलिया निर्माण हमने करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए 27 पाएंगे, तमाम चीजें। देखिए जब वो बलिया आए थे तो उसी रोड पर आए जिस रोड को योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाया, जिस जगह पर उतरे उस जगह के अगल बगल जितने 4 लेन बने हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार में बना। ये पूर्वांचल को अंधकार में रख दिया था श्री अखिलेश यादव ने। यहाँ का बजट, यहाँ के वर्तमान विधायक का भी बजट मैनपुरी और सैफई जाता था, आज भी जाता है। ये अपना निधि ले जाकर के सैफई में देते हैं, इटावा में देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव खुश करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बलिया में मेडिकल कॉलेज पहली बार देने का काम किया, क्यों नहीं आपने दे दिया? आपको 20 साल सरकार बना के दिया गया था, 20 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपने बलिया को मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। आज देश के प्रधानमंत्री के सामने मेडिकल कॉलेज को लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़े, प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़े कि यहाँ का व्यक्ति अगर कहीं नस फट जाता है तो यहाँ इलाज नहीं करा पाता है, अगर किसी को बीमारी होती है तो वो मऊ भाग के जाता है, वो गोरखपुर भाग के जाता है, बनारस भाग के जाता है, लखनऊ भाग के जाता है। पहले यहाँ के लोग 12 घंटा लगा करके बनारस से लखनऊ पहुंचते थे, यहाँ बलिया से लखनऊ पहुंचते थे, आज 4 घंटे में यहाँ से पहुंच जा रहे हैं। तो ये विकास उनको नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि उन्होंने विकास नहीं किया था। यहाँ पहले 4 घंटा बिजली मिलती थी, याद करिए वो दिन कि यहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे बिजली कटती थी और बिजली नहीं मिलती थी, किसान अपना खेती नहीं कर पाता था। आज तो 18 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा बिजली मिल रही है। ये काम देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। आज गांव में हर गरीब को आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आज उनकी शिक्षा बेहतर करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य का इंतजाम कर रहे हैं। आज जो भी गरीब कहीं बीमार होता है, अगर उसके पास पैसा नहीं होता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने निधि से, अपने कोटे से 52 करोड़ रुपया 1700 परिवार को दे चुके कि कोई कैंसर से पीड़ित है, 4 लाख रुपया खर्चा होता है, इलाज नहीं करा पाता। आज हमारी सरकार 5 लाख का बीमा आयुष्मान कार्ड दिया है और उसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए हैं, वो इलाज कराना चाहते हैं, वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ दरख्वास्त देते हैं तो उनको पैसा देने का काम कर रहे हैं। आज तो हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव समाज के लिए काम करती है, अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। थाने, तहसील, ब्लॉक
86 में 56 अकेले एसडीएम बनाने का काम यादव समाज के लिए किया। अगर 10 चौहान बना दिए होते, 10 राजभर बना दिए होते, 10 पाल बना दिए होते, प्रजापति बना दिए होते, तो ये कहने लायक होते कि हाँ हमने कुछ किया था। इन्होंने कुछ किया नहीं था, इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया पे खबर चल रही है लखनऊ से कि कभी अखिलेश यादव के दोस्त रहे ओम प्रकाश राजभर की कुर्सी खाली थी, उसको महेंद्र राजभर काबिज कर दिया। ऐसा है, देखिए कुछ लंपट लोग हैं, फर्जी दारू वारू पी करके जाते हैं, पैसा वैसा ले करके जाते हैं, वो समाजवादी कार्यालय पर दफ्तर में बैठ करके फर्जी बातें करते हैं। इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग बखूबी जान रहे हैं कि राजनीति में जो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया, और आज पीले गमछा लगाकर किसी चौराहे पर किसी सड़क पर खड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि ये ओम प्रकाश राजभर की सेना है। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लोग खड़े हैं, एक तरफ भगवा एक तरफ पीला है। ये खतरा करने वाले लोग आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर जब समाजवादी सरकार थी तो इसी सिकंदरपुर में, इसी बलिया जिले में जमीन कब्जा कर लिया जाता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आज कोई जमीन कब्जा करता है, उसके यहाँ बुलडोजर पहुंच जाता है, कार्रवाई हो जाती है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी डर गई है, क्योंकि अब देश में जो काम होने जा रहा है अब उनको कोई मिल नहीं रहा है, तो यही पियक्कर लोगों को पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं, पैसा दे दे करके बुला कर कह रहे हैं कि तुम लोग बोलो कि हम तुम्हारे साथ। मराठा गठबंधन हो रहा है, चुनाव लड़ेंगे हम 27 में, तैयारी मेरी है। ऐसा एको सीट नहीं मिलेगी, ना वो चुनाव लड़ेंगे, ना उनकी पार्टी को तो विलय कर लिए है। वो तो उनके साथ चले गए, वो तो पता चला वो अकेले बेचारे चिल्ला रहे थे, अब वो अकेला अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, उनके साथ कोई है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी अलग कह रही है हमारे द्वारा ये हुआ, देख रहे हैं ना, श्रेय लेने में सब लगे हैं। यहाँ श्रेय लेने वालों की होड़ लगी है। कांग्रेस वाले अलग श्रेय लेने में लगे हैं, सपा वाले अलग लेने में लगे हैं, बसपा वाले अलग लेने में लगे हैं। जैसे लग रहा है कि जितना श्रेय लेने में लगा रहे हैं ये लोग, उतना अगर काम कर दिए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री को फैसला करना नहीं पड़ता। अखिलेश जी को यह बात पर क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने 4 बार सरकार बना करके पिछड़ों के साथ धोखा किया। बहन जी को यह माफी मांगनी चाहिए कि हमने 4 बार सरकार बना करके जो अति दलित समाज है उसको हमने न्याय नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगनी चाहिए कि 60 साल सरकार चला करके हमने पिछड़ों के लिए, दलितों का, पिछड़ों को सामाजिक न्याय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का, अरे वो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक यादव। आप देखिए अभी 7 विधानसभा चुनाव हुआ, सब एक परिवार के लोग लड़े। अभी राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा को जो उनके प्रतिपक्ष नेता है वो एक ही परिवार के हैं। आज पूरे 5 जो सांसद जीते हैं इनके एक ही परिवार के जीते हैं। तो आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाएंगे तो समाज के लोगों का कल्याण नहीं होगा। आज हम लोग समाज के हर वर्गों को कल्याण करने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और हर समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अगर आवाज दे रहे हैं तो हम यादव को छोड़ थोड़ी दे रहे हैं, हम मुसलमान को छोड़ थोड़ी दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, हर वर्ग को दे रहे हैं, हर समाज को जोड़ने काम कर रहे हैं। क्या भाजपा के कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग 200 लोग घटे हैं क्या? अभी महेंद्र नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आज ये पूरे समाज इकट्ठा होकर के ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में एनडीए को मजबूत करेंगे, भारतीय समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। 2027 में जिस तरीके से 2022 में चुनाव यहाँ हुआ था उस समय हम उनके साथ थे, तो सारी सीटें यहाँ जीतने का काम किए थे। अब तो 1 सीट नहीं जीतेंगे जी। बड़ा दावा कर रहे थे, पूर्वांचल से सफाया तय है, कहीं से इनकी हवा, हम लोगों ने कहीं से इनको छोड़ेंगे नहीं। जितना धोखा न्याय जुल्म किया है पिछड़े दलित वर्गों के साथ, उनको उसकी सजा मिलेगी 2027 में। संजय जी लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, संजय जी कुछ क्या कहना? ये हमारे भाई हैं, इन्होंने सहयोग किया, इनको हम लोग नेता बनाए। जितनी बार ये चुनाव